कंस वध। जय श्री कृष्ण। मथुरा का वो अंतिम रात। श्री कृष्ण द्वारा अत्याचारी कंस का अंत। आइए हम इस कथा को जानते हैं विस्तार से। मथुरा एक ऐसी नगरी जहाँ कभी उत्सव गूंजते थे, लेकिन अब हर गली में भय का सन्नाटा रहता था। राजमहल सोने से तो चमकता था, पर प्रजा की आंखों में आंसू बहा करते थे। कोई भी प्रजा खुश नहीं था अपने राजा से, क्योंकि मथुरा का राज करता था निर्दयी, क्रूर, अत्याचारी, अहंकारी कंस। लेकिन समय बदलने वाला था। एक ऐसा युवक मथुरा में प्रवेश करने वाला था जिसकी मुस्कान शांत थी, पर जिसका जन्म ही अधर्म को अंत के लिए हुआ था। आज की इस कथा में हम जानेंगे कैसे कृष्ण ने मथुरा पहुंचकर कंस का आतंक को अंत किया, कैसे कांप उठा पूरा राजमहल और कैसे समाप्त हुआ अत्याचारी राजा का अभिमान। ये कथा से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में जन्म लेते ही हैं। जो भय में डूबी मथुरा थी, रात का समय था। मथुरा के राजमहल में कंस बेचैन एकदम आंख करके बैठा था। उसकी आंखों में नींद तक न थी। हर तरफ सैनिक पहरा दे रहे थे, लेकिन फिर भी कंस को डर लग रहा था, क्योंकि बरसों पहले हुई भविष्यवाणी अब उसके सामने खड़ी थी। उसने उस भविष्यवाणी को मिटाने की कोशिश तो बहुत की थी, किसी न किसी द्वारा उनको मरवाने की, लेकिन जो लिखा विधाता का हो उसे कोई मिटा नहीं सकता। देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु बनेगा, ये आवाज आज भी उसके कानों में गूंजती है। वो अपने महल में अकेला बैठा कांपता रहा। कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी उसे अपने सिंहासन पर कृष्ण दिखाई देता। उसका भय और पागलपन इतना बन चुका था कि वो हर समय अपनी मौत को बहुत नजदीक से देखता था, क्योंकि वो ये जान चुका था कि अब उसका सपना सच होने वाला है, अब उसका अंत होने वाला है। उस रात कंस एक भयानक सपना आया। उसने देखा पूरा राजमहल अंधकार में डूब पड़ा है, आकाश लाल हो चुका है खून की रक्त की तरह। उसका मुकुट जो है जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके सामने एक तेजस्वी युवक खड़ा है, नीला वस्त्र, मोर मुकुट, हाथ में चक्र और अलग ही मुस्कान के साथ वो युवक धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। कंस भागना चाहता है, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे। तभी वो युवक मुस्कुराता है और अचानक पूरा महल टूटने लगता है। कंस चीखते हुए जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। वो इतना डर गया था कि रात उस सपने के बाद तो वो एक कोने में दुबका रहा। उस सपने का एहसास उसे रात भर डराता रहा। सुबह होते ही कंस ने सभा बुलाई, मंत्रियों की। उसकी आवाज में डर तो साफ साफ दिखाई दे रहा था। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए, राजमहल के चारों ओर पहरा लगा दो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत मार दो। मंत्री डर गए। उन्होंने पहली बार अपने राजा को इतने भयभीत देखा था। तभी एक मंत्री बोला, महाराज, क्या आपको सच में लगता है कि वो ग्वाला बालक आपका अंत कर सकता है? कंस की आंखों क्रोध से भर गई। वो गर्जा, तुम नहीं जानते, वो साधारण बालक नहीं है। उसकी वजह से सारे योद्धा मर चुके हैं। अब मुझे स्वयं उसका अंत करना होगा, इसलिए जितना कहा गया है वो करो। इतनी सेना बढ़ा दो चारों तरफ कि वो महल में प्रवेश भी न कर पाए। कंस ने अपने विष्णु मंत्री अक्रूर को बुलाया। अक्रूर, तुम
तुरंत गोकुल जाओ। कृष्ण और बलराम को धनुष यज्ञ देखने के लिए मथुरा बुलाओ। लेकिन कंस के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच चुका था मथुरा में कदम रखते ही कृष्ण की मृत्यु निश्चित है। मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि वो मथुरा में घुसते ही उसे मैं मार डालूंगा। पूरा मथुरा सजाए जाने लगा, गलियों में झंडे लगाए गए, विशाल अखाड़े की तैयारी की गई। लेकिन यह उत्सव नहीं था, ये तो मृत्यु का जाल बिछा रखा था कंस ने। कंस ने अपने सबसे भयानक पहलवान को बुलाया, चाणूर, मुष्टि और साथ ही एक विशाल हाथी, कुबलया पीड़। उस हाथी का नाम था। कंस बोला, जैसे ही कृष्ण द्वार पे आए उन्हें कुचल देना। अगले दिन मथुरा की सड़कों में हलचल मच गई। लोग दौड़ते हुए नगर के द्वार पर जाने लगे, क्योंकि 2 दिव्य युवक नगर में प्रवेश कर रहे थे। एक श्याम वर्ण तो दूसरा गौर वर्ण। उनके चेहरों पे एक अद्भुत ही तेज था। सभी नगरवासी उनको देख के मंत्रमुग्ध हो गए। पूरा नगर उन्हें देखता ही रहा। महिलाएं थी वहाँ की छतों पे खड़ी हो गई। बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लोग आपस में कहने लगे, क्या यही है नंद बाबा के कृष्ण, जिनकी कथा, जिनकी कहानियां मैंने आज तक हम लोग ने सुना है? क्या यही कंस का अंत करेगा? राजमहल की ऊंची खिड़की से कंस कृष्ण को देख रहा था। जैसी उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी, उसका हृदय तो कांपी उठा। उसे ऐसा लगा जैसे मृत्यु स्वयं उसके द्वार पे बढ़ रही। कृष्ण शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। कंस ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, सावधान रहो, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आज तो कृष्ण का अंत करना ही करना है। विशाल सभा लगी, मध्य में रखा था एक दिव्य और भारी धनुष। सैकड़ों सैनिक उसकी रक्षा कर रहे थे। घोषणा हुई, जो इस धनुष को उठाएगा वो सबसे महान योद्धा कराएगा। कृष्ण धीरे धीरे आगे बढ़े। सैनिक चिल्लाए, रुको, लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने धनुष को हाथ लगाया और अगले ही क्षण धड़ा पूरा धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। आवाज इतनी भयंकर थी कि पूरा महल कांप उठा। कंस भय से सिंहासन पकड़कर खड़ा हो गया कि ये कैसे हो सकता है? इस धनुष को कोई उठा के छू भी नहीं सकता, हिला भी नहीं सकता, और ये 2 टुकड़ों में हो गया। अगली सुबह अखाड़े के बाहर विशाल हाथी कुबलया पेड़ का खड़ा किया गया। उसकी आंखों में क्रोध था। महावत को आदेश मिला, जैसे ही कृष्ण आए उन्हें कुचल देना। कृष्ण और बलराम द्वार पर पहुंचे। महावत चिल्लाया, मार डालो इन्हें। विशाल हाथी गर्जना करता हुआ कृष्ण की ओर दौड़ा। लोग भय से चीख उठे, लेकिन कृष्ण बिल्कुल शांत रहे। जैसे ही हाथी पास आया, कृष्ण बिजली की गति से उसकी सूंड पकड़कर घुमा गए और विशाल हाथी को जमीन पर पटक दिए। पूरा अखाड़ा स्तंभ हो गया कि इतना विशाल हाथी इन्होंने उठा के पटका कैसे। अब कृष्ण बलराम अखाड़े में पहुंचे। हजारों लोग बैठे थे। कंस ऊंचे सिंहासन पर बैठकर कांप रहा था। तभी विशाल पहलवान चाणूर आगे आया। वो हंसते हुए बोला, तो तुम हो कृष्ण, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। कृष्ण मुस्कुराए, अंत तो आज किसी और का होने वाला है। युद्ध आरंभ, धरती कांपने लगी। चाणूर ने पूरी शक्ति से हमला किया, लेकिन कृष्ण हवा की तरह उसके वार बचा रहे थे। फिर अचानक कृष्ण ने चाणूर को पकड़ के आकाश में घुमाया और जोर से भूमि पर पटक दिया। पूरा अखाड़ा गूंज उठा। उधर बलराम ने मुष्टि को परास्त कर दिया। अब कंस की तो अंतिम घड़ियां आ चुकी थी। अब पूरा अखाड़ा जैसे कृष्ण से गूंज उठा। कंस का चेहरा तो पीला ही पड़ चुका था। उसने जो जाल बिछाए थे कृष्ण के लिए, वो सब हार गए। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस ग्वाले को तुरंत पकड़ लो, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा।
क्योंकि सभी समझ चुके थे कि ये कोई साधारण मानव नहीं। तभी कृष्ण की नज़र कंस पर पड़ी। कुछ क्षण के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। कृष्ण धीरे धीरे सिंहासन की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ कंस का भय बढ़ता गया। कंस सिंहासन से उठकर भागना चाहता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कृष्ण बिजली की गति से मंच पर पहुंचे। उन्होंने कंस के मुकुट को नीचे गिरा दिया। कंस कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? कृष्ण की आंखों में दिव्य प्रकाश चमक उठा। मैं वही हूँ जिससे तू बरसों से डर रहा था। अगले ही क्षण कृष्ण ने कंस का बाल पकड़कर उसे सिंहासन से नीचे खींच लाया। पूरा महल कांप उठा। कंस चीखने लगा, लेकिन कृष्ण ने उसे अखाड़े में पटक दिया। उसी क्षणों में अत्याचारी कंस का अंत हो चुका था। जैसे ही कंस मरा, पूरा वातावरण बदल गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। लोग खुशी से रोने लगे। पूरी प्रजा जैसे कोई शांति से उनका हृदय जीत लिया हो। कारागार के द्वार खोल दिए गए। बरसों बाद मथुरा में राहत की सांस ली। देवकी और वासुदेव आंसुओं से भरे उठे। उन्होंने अपने पुत्र कृष्ण को गले लगा लिया। उग्रसेन को फिर से राजा बनाया गया। अब मथुरा में भय तो नहीं, भक्ति गूंज रही। कंस का अंत केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, वह अहंकार, अत्याचार और धर्म का अंत था। और यही कारण था आज भी श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा कहा जाता है। यदि आप यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें, ताकि कृष्ण जी की अद्भुत लीलाएं हम आगे आपको और सुना सकें। जय श्री कृष्णा।